सिद्धाय नमः। जय सतम सिद्धान आशीर्वाद। गुरुजी, जैसे हमें कहीं धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर, जहाँ भी हम कहीं जाते हैं तो वहां से हमें प्रसाद मिलता है। किसी गुरु गद्दी पे जाते हैं तो वहां से भी हमें प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद स्वरूप जो चीज हमें मिलती है, तो क्या वो हम अन्य लोगों को बांट सकते हैं या अपने परिवारीजन में ही बांट सकते हैं, या हम उसे खुद ही ग्रहण करना चाहिए उस प्रसाद को? इसका हमारे धर्म शास्त्रों में क्या बताया गया? देखिए, इसे समाज में नहीं बांट सकते, ये ध्यान रखें। परिवार में बांटें, आप खुद खाएं। अगर शेष ऐसा है और आपके साथ परिचित हैं लोग बाग, जैसे आपके खास मित्र हैं जी, तो उनमें बांट सकते हो। अच्छा। वैसे नहीं कि सामूहिक बैठे लोग वाले, भाई साहब और बोले हम ना ले रहे जी, हम तो इस तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें दोष लगता है। प्रतिद्वंदता सी अंदर से आती है, द्वेष का भाव आएगा कि भाई इसने मुझे मना कर दी, और वो भी सोचेगा पता नहीं क्यों दे रहा है ये, है या झूठा कर दिया इसने इस तरीके का। तो केवल हम खुद खाएं और अपने घर ले जाएं, अपने परिजनों को दें, या हमारे साथ उस समय मित्रगण घूम रहे हैं या वहां धार्मिक है तो उन्हें भी प्रसाद मिला होगा, नेचुरल है। ये तो है नहीं कि हमें ही मिला होगा प्रसाद। लेकिन कई दफा भाई तुम हो या मंदिर और मैं हम जरा बाहर खड़े हैं, तो आप उन्हें दे सकते हो। ये है। नहीं, मेरे मन में ये था, मैंने कहा भाई ऐसा प्रसाद, भाई एक तरीके से भाई आशीर्वाद स्वरूप कोई व्यक्ति, मतलब भाई मंदिर में गए तो वहां से माता रानी का, अब मान लो तुम्हें इतना सारा मिल गया कई दफे, तो उतना तुम पे ना खाया गया, तो फिर कैसे करोगे इसे? तो एक तो जरा सा किसी ने उठा कर तुम्हें दे दिया हो तो तुम्हारे लिए उपयुक्त है नहीं? और कई तरीके के प्रसाद होते हैं, मिश्री वगैरह इस तरीके की चीज होती है, तो मतलब बांट सकते हैं अपने, लेकिन परिचितों में। हाँ, परिचितों में जो तुम्हारे खास हैं, उनमें परिजनों को, और आप एक खाओ। चलिए, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी गुरुदेव। मतलब मैं बड़ा उसमें असमंजस में था कि भाई ये प्रसाद को मैंने समझा कि भाई प्रसाद मिला, गुरुजी का मिला, चाहे किसी हमारे देवता के मंदिर से मिला, तो वो हमें आशीर्वाद स्वरूप मिला कि उस आशीर्वाद को हमें बांटना चाहिए, नहीं बांटना। मेरे मन में ये प्रश्न था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बाहर बहुत से निकल कर कुत्तों को देते रहते हैं, है नहीं? कुत्तों को दे देंगे, गाय को दे देंगे, इसे दे देंगे, वो सोचेंगे कि भाई नहीं ये तो पुण्य बल बढ़ रहा। ये गलत है। आप प्रसाद को तुम्हें दिया गया है, तुम्हारे में से 100% में घटता चला जाएगा, तो इसलिए उसे जैसे 10-10, 5-5% भी तुम्हारे परिजनों बटा, तो तुम्हारे पर कितना रह गया? आशीर्वाद है ना वो। जाओ, तुम्हारा काम आया, जाओ, तुम जिस मनोकामना के लिए आए हो वो सिद्ध हो, इस तरीके से। और तुम कहाँ दे रहे हो? गाय को दे दिया, उसमें एक तो जरा सा था, उसमें सबको बांटते फिर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम लो और तुम्हारे खास अपने बच्चे वगैरह जो परिजन है उनको दो, और जो आपके थोड़े बहुत सहयोगी बंधु है जो अक्सर तुम्हारे साथ सहयोग में रहते हैं उनको दो। हाँ, तो बस वही दुविधा थी मेरे मन में कि मुझे क्या करना चाहिए इस तरीके से। तो मैंने पूछा, आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और जो दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, इसको शेयर भी करें। हो सकता है कि जैसी भावना मेरे अंदर है किसी और के अंदर भी इस तरह की भावना हो, तो उनकी इस बात को, इस वीडियो के माध्यम से वो उस चीज को देख सके और समझ सके। और इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। कल्याण भाव।